जैसे बताते हैं सब भगवान है, जी सेवा ही पूजा है, जी सेवा ही भाव है। जी जी सब जी सेवा सबसे जी बड़ी। माता जी, जी माता सेवा छीन के नहीं करना चाहिए, जी सेवा सबकी एक प्रकार से करना चाहिए। जी। जय हो गई माता जी। नहीं यहाँ रखा जा रहा है। माता जी मैया के पावन तट पर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान रहते हैं, क्योंकि माँ के दरबार में भगवान भोलेनाथ जी का निवास रहता है। रमदे देखिए भक्तगण माता रानी का पूजन करने माता जी थाली तैयार कर रही हैं। जय हो मैया भी तैयार। जी। जय हो नर्मदा मैया। जय हो। कहा जाता है कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होकर रहता है। माँ नर्मदा जी के पावन तट पर विराजमान पूज्य माता अन्नपूर्णा जी का जीवन भी इसी सत्य का सुंदर उदाहरण है। माता जी अपने परिवार की सबसे बड़ी पुत्री थीं। घर परिवार की अनेक जिम्मेदारियां उनके कंधे पर थीं, लेकिन बचपन से ही उनके मन में श्री नर्मदा मैया की भजन साधना और भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और वैराग जागृत हो चुका था। उनका मन सांसारिक जीवन से अधिक भजन साधना और प्रभु चिंतन में लगता था। परिजनों ने उन्हें बहुत समझाया। पिताजी भी कई बार उन्हें घर वापस ले जाने आए, लेकिन जब ईश्वर की कृपा और वैराग्य का भाव जागता है तब मन संसार में नहीं टिकता। माताजी ने प्रभु की इच्छा को स्वीकार करते हुए संन्यास मार्ग को अपना लिया और अपना जीवन भक्ति साधना और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज माताजी श्री नर्मदा मैया के दर्शन एवं पूजन करने के लिए पधार रही हैं। हम आज श्री शांडिल ऋषि जी की तपोभूमि से श्री नर्मदा मैया से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे माँ, आपकी जय हो, जय हो। नर्मदे हर। आज माता जी का यह पावन पूजन हम सभी के लिए एक सुंदर प्रेरणा है। माँ नर्मदा जी के चरणों में किया गया समर्पण हमें विनम्रता, धैर्य और आध्यात्मिक शांति का मार्ग दिखाता है। माता जी का यह पूजन हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से किया गया प्रत्येक कार्य ईश्वर तक अवश्य पहुँचता है। आइए हम सभी माँ श्री नर्मदा जी से प्रार्थना करें, वे हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन में भक्ति, शांति, सद्बुद्धि और सत्कर्म का संचार करें तथा हम सभी को धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। हे मोक्षदायिनी मैया, हे कलयुग की हर माता जी। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। माता जी, यहाँ तो मैया का जो दरबार है बड़ा ही शांत स्वभाव है। मैया का सरल स्वभाव है, बड़ा ही अच्छा सुंदर स्थान है। ये श्री शांडिल ऋषि जी की तपोभूमि है और बड़ा ही प्रसिद्ध। तो माता जी और बताइए ना थोड़ा सा यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में आप देखते रहे नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। जी जी सब घाटों से अलग है। जी 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 माँ का घाट अलग ही है जी और सब भगत लोग आते हैं, जी दर्शन करने आते हैं, कथा भंडारी कराने भी आते हैं। जी सब है जी शांडिल ऋषि की तपोभूमि। जी परिक्रमा वासी यहीं से परिक्रमा भी ज़्यादा उठाते हैं। जी। सब कुछ पूछो बता। हे हर। जय हो। जय हो।
वाह माता जी, जय हो, धन्नो मैया आपकी जय। यहीं पर ये माता जी की कुटी बनी है और दिव्य कुटी है और बिल्कुल श्री नर्मदा मैया के पावन तट पर है। और यहीं पर ये देखिए मैया के ठाकुर जी विराजमान है, गुरु भगवान भी विराजमान है। जय हो नर्मदा मैया, जय हो गुरु महाराज आपकी जय। और माता जी की यहीं पर ये धूनी बनी है और संतों का और धूनी का बड़ा ही गहरा संबंध होता है। जय हो नर्मदा आपकी जय हो माँ। ये देखो ये यहाँ पर नर्मदे हर भैया, तो भैया आप यहीं सेवा देते हैं, मतलब आ जाते हैं कभी कभी? आ जाते हैं कभी कभी इधर, सभी माँ नर्मदा के पास सारी सब परिक्रमवासी सभी सेवा कर देते हैं। अरे बड़ी कृपा है आपके ऊपर नर्मदा मैया की, जी। क्योंकि संतों की सेवा करना भगवान की बड़ी कृपा होती, जब मिलता है ये सौभाग्य। जय हो जय हो। आपको शुभ नाम कहा है भैया? सुखदेव। अरे वाह वाह, बहुत प्यारा नाम है आपका, सुखदेव है। ये देखो सभी भगत लगे हैं और संत भगवानों के यहाँ तो ऐसा रहता है, भक्तों आ ही जाते हैं, भक्तों की ऐसी कृपा हो। जी जी। तो माता जी आपका यहाँ कितने वर्षों से रह रही मैया के तट पर आप? हमको बहुत बड़ा हो गया, 20-25 साल हो गए। जी जी। तो यहाँ पे माता जी आपकी ये परम कुटी बड़ी दिव्य कुटी है और बिल्कुल मैया के तट पे है। और माता जी का स्वभाव इतना सरल एवं हंसमुख है और माता जी सभी भक्तों से बड़ा प्रेम करती हैं। और हम रात में आए थे माता जी के पास अचानक, तो रात हो गई थी, तो माता जी बोली भैया प्रसाद ले जाओ, तो एक एक आम दिए थे माता जी आपने, बहुत मीठा आम था वो। और अभी देखो अब माता जी कह रही भैया संतों के हाथ का प्रसाद का मतलब क्या होता है? यही होता है, संत का प्रसाद ही अलग लगता है। जी जी। वही चीज आपके हाथ में रहेगी, वही हमारे हाथ में रहेगी, अंतर आ जाएगा। जी जी। ये भगवान की बनाई चीजें हैं, इसलिए संत को फिर मानेगा नहीं कोई। जी जी। अलग टेस्ट नहीं हो, अलग स्वाद नहीं हो जी जी। जी माता, कौन मानेगा? जी माता जी। संत का रखिए। जी। संत के पास हर हमेशा भगत चेला जी जी माता रहता ही है सेवा के लिए। जी माता जी। जी जी। वही चेला हो तो वही लड़का है, सब एक ही माया है। जी जी जी। अपनी सोच अलग अलग रहती है। जी माता जी। सेवा कर रहा है लड़का है, चेला है, आ जाते प्रेम से बोलते, बच्चा सेवा करके चले जाते हैं, तो क्या है, सेवा ही का आशीर्वाद है उनके पास। और क्या कुछ देने हैं न लेने हैं, आशीर्वाद से बेटा आनंद है। जी माता जी। बेटा आनंद है। और ये आशीर्वाद ही तो फलता है माता जी, आशीर्वाद जब मिल जाता है संतों का तो बड़ी कृपा होती है। और संत के पास एक ही वाणी है, बढ़िया आनंद रहो। जी। और उसी में तो आनंद रहता है। उसी के लिए भगत आते हैं कि हमको आशीर्वाद मिले संत की। नहीं, बाबा तुलसीदास जी ने संतों के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, संत दरस जिमी पातक टरहीं। संतों के दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है जब संतों का सत्संग और संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो माता जी सुखदेव भैया, अच्छा नहीं, वो तो उनके बहुत सुंदर नाम है उनके। देखिए माता जी चूल्हे, मैया नर्मदे हार, तो मैया चूल्हे ही पर प्रसादी सिद्ध होती है। अच्छा जी। तो माता जी हम अधिकतर सभी जगह संत भगवान बड़े प्रेम से चाय प्रसादी कराते हैं भक्तों को, और हमको भी जहाँ जहाँ वीडियो बनाने जाते हैं तो चाय सर्वप्रथम मिलती है। तो सबको मिलती चाय जो यहाँ आता है? हाँ, सबको मिलती, जो टाइम पे आ जाए, और ना भी बाद में बना के खिलाते हैं। जी जी। सब आपको चाय भी मिलती है और समय पर भोजन भी मिलता है। जी जी। हाँ माता जी, संतों के यहाँ से तो कोई भूखा नहीं जाता। कृपा यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भूखा ना जाए। जी जी। बस लगते जीव निरंतर मनुष्य जी। सबको अपनी कृपा जितनी बनती है जी सेवा करते हैं। जी माता जी। जी माता जी। भक्तों की सेवा करें, जी पशु की सेवा करें। जी जी। तो माता जी चूल्हे पर तो फिर बहुत समय लगता होगा, बरसात में दिक्कत होती होगी। गैस टंकी नहीं है आपके पास? गैस टंकी नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो, आदत है।
जी जी अब गैस टंकी नहीं है तो वो बनाना तो पड़ेगा ही भोजन प्रसाद। जी माता जी। हाँ मैया की कृपा से देखो होगी कृपा, होगी गैस की टंकी की व्यवस्था भी। अब मैया और दे देगी कोई दिक्कत नहीं तो अपना चूल्हा तैयार। हाँ वैसे माता जी चूल्हे की जो प्रसादी होती है वो बड़ी टेस्टी और अच्छी स्वादिष्ट भी होती है और पाचक भी होती है माता धुना होता है, संत लोगों को धुना से बनाते हैं। जी। जी धुना है जी उधर वो सामने थोड़ी हवा लगती है गेट की तो इधर जिससे तन कर लेते जी 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 धुना की प्रसादी बनती है, धुने में भोग लगता है। जी। तो माता जी धुनी का और संतों का कैसा रहता माता जी, थोड़ा सा बताइए ना। ये संत के धुने ही भगवान है। अच्छा अच्छा जो सन्यासी लोग होते हैं संत जी उनका धुना ही होता है। जी जी धुना ही भगवान है, उसी में भोग लगाना, उसी में भोग बनाना जी जी माता जी और उसकी पूजा करना। जी जी हाँ, इनका ही इसके नाम दो है, धुनी भी है धुना भी है। जी 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 नार और नारी होते हैं ना, जी। ऐसे ही जिसका भी दो होते हैं, धुनी है और धुना है। जी ये धुनी है जी माता और धुना भी होता है। जी। अच्छा माता जी संत भगवानों के यहाँ जब भी हम और भी लगभग 1 वर्ष हो गया श्री नर्मदा जी संत दर्शन चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को श्री नर्मदा मैया के दर्शन एवं संतों की वाणी हर घर हर हृदय तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं माता जी। अच्छी बात है, और सभी भक्त बड़ा प्रेम करते हैं, कमेंट में नर्मदे हर लिखते हैं। अच्छी बात है, धन्यवाद है बेटा। जी, ऐसा ही आपका सुहाग बना रहा जी जी हाँ है, माता ऐसा ही जी सुहाग रहा है। जी। देखिए भक्तगणों माता जी कृत्रिम प्रसन्नता से प्रसादी सिद्ध कर रही हैं। और तो इस वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिखें और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं स्थान भी बताएं। माता जी तो संतों के यहाँ जो सेवा होती है तो थोड़ा सा माता जी सेवा के बारे में बताइए ना। सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, सेवा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, क्या माता जी थोड़ा सा बताइए ना। सेवा वही सेवा होती है। जी जी हाँ मतलब मुंह देख के सेवा नहीं करना चाहिए कि ये अपने वाले या बड़े आदमी आ गए तो उनकी यार भैया ये बड़े भक्त हैं इनकी सेवा अलग हो गई। सेवा एकदम एक प्रकार सही होना चाहिए, सब एक नजर, जी जी छोटे बड़े। जी माता अच्छा संत का यही स्वभाव होता है, सबको एक माया होती है। जी जी हाँ माता जी वो संत जब अपना परिवार छोड़ते हैं संसार उनका ही परिवार हो जाता है। हम तो सब एक समान हैं। जी तो 4-5 गाय लग रही हैं जी और हमेशा चाय खिलाने एक लड़का सेवक है, जी जी भोजन बनाना वाला अलग है, चाय वाला अलग है, जी जी। हमेशा चाय बनती है। तो माता जी आपको और भी दूसरी जगह भी आश्रम है? आश्रम हमारे गुरु जी ने जी 3-4 जगह बनाया। वो लड़का सुखी पता है, गैसी पता है, जी जी 4 आश्रम है जी जी और 4 ही जगह चल रहा है छोटे छोटे। जी जी अरे सब ऐसे जी अधिक करके कोई ज़्यादा प्राप्ति नहीं है। जी गुरु की कृपा से आके स्थिति से चल रहा है, गुरु जी की कृपा से। जी जी ये दाल रोटी चाय पानी चला के देते जी माता जी मैया के नाम पर। जी जी हर जगह चाय चल रही, भोजन चल रहा है। जी जी। तो माता जी ये कुटी बंद पड़ी थी 1 साल से, तो हमने कही जो कुटी ये चालू करिए, जी 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 ये व्यवस्था करना। तो अभी आ गए हम, 2 महीना हुआ यहाँ पर।